नमः शिवाय। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, ये मोह माया ये सब झूठा है। इस जगत में मोह माया में फंसा रहता है इंसान। गैरों से सुरक्षा चाहता है, लेकिन उसे सुरक्षा अपनों से करनी चाहिए। गैरों से मतलब क्या है? अपनों से बचकर रहना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, इसमें ही सारी जिंदगी अपना समय जीवन का व्यर्थ गंवाता रहता है। पकड़ के बैठा रहता है चीजों को, बातों को। पकड़ के मत रखो चीजों को। चीजें बनी हैं मिटने के लिए। किसी ने कुछ कहा, अंततः आपको भूल जाना है। भूल जाओगे, पता नहीं आज तक कितनों ने क्या कहा होगा, भूल गए ना। उसने मुझे वो कह दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया। याद रखो, आज अगर आपका अपमान हुआ है, कल सम्मान भी होगा। आज जिसने आपका अपमान किया है, कल उसका भी अपमान होगा, और वो आपसे कई गुना ज्यादा होगा। क्योंकि प्रकृति कई गुना, एक बीज का कई गुना दाना देती है। चीजें सदा एक सी नहीं रहती। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए किसी बात को पकड़कर बैठे रहना मूर्खता है, बुद्धिमता नहीं। आज जिन रिश्तों को पूरी जिंदगी संजोकर रखते हो, वे प्यारे रिश्ते भी एक दिन टूट जाते हैं। माँ बड़ी प्यारी थी, बाप बड़ा प्यारा था, मर गए तो क्या करें? चला है क्या किसी का जोर? और कभी कभी तो माँ बाप बैठे रहते हैं और बेटा बेटी बाय बाय करके दुनिया से चले जाते हैं। रोना भी आता है दुख में, जब अपना कोई परिवार से चला जाता है। मोह माया के फंदे हैं, दिल पर बहुत गहरा आघात लगता है। पर क्या होगा हासिल रोने से? सबको पता है रोने से कुछ हासिल नहीं होता। और फिर धीरे धीरे इस गम की नैया को पार लगाकर खुशी की नैया में गोते लगाने लगते हैं। भूल जाते हैं मरने वाले को, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में। क्योंकि चीजें बनी ही हैं टूटने के लिए। अगर पुरानी नहीं टूटेगी तो नई का सर्जन कैसे होगा? हमारा सबसे रिश्ता टेम्परेरी है। टेम्परेरी को कितना भी परमानेंट बनाने की कोशिश कर लो, एक पॉइंट पर टूटता जरूर है। आजमा कर देख लेना। हमारा परमानेंट रिश्ता तो उस परमपिता परमेश्वर से है। वो हमें छोड़ नहीं सकता, और हम उसे छोड़ना भी चाहे तो वो छूटने नहीं देगा। हमेशा हमें पकड़े रखेगा। एक बात गांठ बांध लो, अच्छे लोग जीवन में मिले तो वाह, और बुरे मिले तो भी वाह। आहा मत करना। अच्छे मिले तो जानो आपके अच्छे सद्कर्मों का फल मिला है। बुरे मिले तो सोचना कि बुरे कर्मों का पाप कट रहा है, निष्पाप हो जाओगे। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप आ जाए, उलझन हो जाए, तो अंतर्भाव से उस ईश्वर को कहना, हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारिए, उनसे प्रार्थना करिए। भाव का भूखा है प्रभु। असीम प्रेम, असीम प्रेम, असीम प्रेम अपने दिल में उतार लीजिए उस परमात्मा के प्रति, और पुकारिए, हे नाथ, हे प्रभु
उनसे प्रार्थना कीजिए तो तत्काल लाभ होता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। द्रौपदी राजसभा में भीष्म पितामह महाराज धृतराष्ट्र सबसे गुहार करती रही, वीर योद्धाओं से और धर्मात्मा लोगों से राजसभा भरी हुई थी, लेकिन कोई भी जब उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, तब अपनी रक्षा के लिए उसने प्रभु श्री कृष्ण जी को मन से पुकारा, प्रेम से पुकारा, भाव से पुकारा, और प्रभु ने उसका चीरहरण नहीं होने दिया। निज विवेक से जो करे, निज विवेक से जो करे, संशय सभी समाप्त, कर्मों के बंधन उसे, कर्मों के बंधन उसे कभी न होते प्राप्त, कभी न होते प्राप्त। अपने बुद्धि से सभी संशय को निकाल कर, जगत से अपनी बुद्धि को पूर्णतया हटाकर, उस एक ही परमात्मा, उस एक ही ईश्वर में विश्वास के साथ बुद्धि लगाना ही भगवान की शरण आना है। जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। चीरहरण के समय जब द्रौपदी सब तरह से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा कर दी। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, क्योंकि विनाश काल में हमारी यह बुद्धि भी सही निर्णय नहीं ले पाती, यह बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, हमारी शत्रु बन जाती है। परंतु जब तक किसी कार्य में पूरा बल, पूरी बुद्धि न लगा दें, तब तक उस कार्य में सफलता मिल ही नहीं सकती। पूरी लगन लगानी होगी, पूरा भाव लगाना होगा। कारण यह है कि अपना बल बुद्धि पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है। हमने अपना बल, अपनी बुद्धि किसी कार्य में लगाई और हमें निर्बलता महसूस हुई, सफलता का अनुभव नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली, तब निर्बलता अनुभव होने लगती है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है, और अपने बल का भरोसा छूटने से अहंकार मिट जाता है। तभी असली प्रार्थना उत्पन्न होती है, तभी भगवान के प्रति भाव प्रकट होता है, और यह स्थिति वास्तव में भगवान के शरण आना होता है। ऐसा कोई भी काम असंभव नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव न हो जाए। कारण यह है कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्दों से कोई नहीं कर सकता। हम प्रभु को जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं, उससे भी वे कई गुना अपार और असीम और अनंत हैं। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण आदि के किंचित मात्र भी बोध रहता है, यानी कि घमंड रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं बढ़िया हूँ, फला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी योग्यता ज़्यादा है, मेरा बल ज़्यादा है, मेरा पराक्रम ज़्यादा है, मेरा सम्मान ज़्यादा है, मेरा उसने अपमान कर दिया, तब इन चीज़ों का अभिमान रहता है, गुमान रहता है, तब तक अनन्य पुकार हो ही नहीं सकती।
तब तो पुकार आप अपनी कर रहे हो कि मैं फला हूं, मैं बहुत महान हूं। तो भगवान की पुकार कहां करोगे? अहंकार का तो भगवान से सदा का बैर रहा है और मासूम चेहरे उसे पसंद है। जब तक सहज नहीं बनोगे तो पुकार हो ही नहीं सकती, उस तक पहुंच नहीं सकती। जब ऐसा भाव मन में जगे कि मैं अपने बल बुद्धि योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को अपने बल बुद्धि से दूर कर ही नहीं सकता, मैं पूरा असहाय हूं, भगवान की कृपा के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए। तन मन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण। यानी कि मैं असहाय हूं, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो आप भगवन, मेरा नाम हो रहा है। निर्बल हूं मैं बहुत ही, तुम बलशाली कर रहे हो। निर्बल हूं मैं बहुत ही, तुम बलशाली कर रहे हो। करते हो आप भगवन, मेरा नाम कर रहे हो। तो इस तरीके से भगवान की बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम जो कर रहे हैं भगवान की कृपा का फल है, भगवान हमसे करा रहा है, हमें शक्ति दे रहा है। अन्यथा अगर वो नहीं कराना चाहे तो हम एक सांस भी फालतू नहीं ले सकते। तो इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही प्राण हो जाए कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, इस जगत में कोई शक्ति नहीं है तेरे सिवा जो मेरी मदद करे। ये मेरा, ये अपनाया, ये सब जगत का झूठा मोह है। तेरा झूठा मोह जगत से तोते से बोली मैं ना, अपनों से मतलब क्या है, गैरों से बच कर रहना। श्री राम हुए वनवासी, अपनों से धोखा खाया। वो मौसी भी अपनी थी, जिसने वनवास दिलाया। तो इसलिए कोई शक्ति नहीं है मेरी, मेरा कोई नहीं है इस जगत में तेरे सिवा जो मेरी मदद करे। क्यों घबराऊं मैं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। ये गुनगुनाना चाहिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी प्रभु चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो प्रभु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। ऐसा भाव अपने अंदर जगाकर निश्चिंत हो जाए तो तत्काल काम हो जाता है। जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी शक्ति तो आपने पूरी लगाई, लेकिन आश्रय जगत के रिश्ते नातों का लिया। मदद की आशा फिर भी सांसारिक रिश्ते नातों से बनी रही। जबकि होना यह चाहिए था कि अपने शक्ति तो पूरे लगाई जाए पर आश्रय
भगवान का ही रखना चाहिए। पवित्र गीता जी के अध्याय 7 के 29वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। ओ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, ओ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है। जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा भोले तुम गले लगा जाओ। इस प्रकार इस मिथ्या जगत में मिलजुल कर रहने का सिर्फ अभिनय करो, सबसे मिलो, ये एक अभिनय करो, नाटक करो, लेकिन विश्वास और आश्रय मत करो, विश्वास और आश्रय मत लो। विश्वास और आश्रय तो केवल एक उस ईश्वर का ही करना चाहिए। यह सत्य मार्ग है, यही जीवन और जगत की सच्चाई भी है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। ईश्वर सदा आपका और आपके अपनों का कल्याण करे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।